नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। दिल्ली में अगर मतदान के दिन धीमे मतदान से लेकर वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने की शिकायत आने लग जाए तो बाकी देश का अंदाजा आप लगा सकते हैं। हम आज के वीडियो में इसी पर बात कर रहे हैं, लेकिन पहले चुनाव आयोग से आई एक बड़ी खबर। चुनाव आयोग ने आखिरकार नंबर बता दिया। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है अब बताया गया है। इस बात को लेकर चुनाव आयोग से सवाल किया जा रहा था कि चुनाव आयोग मतदाताओं को टोटल नंबर क्यों नहीं बता रहा है, केवल वोट प्रतिशत बताता है। इसे लेकर आशंकाएं बढ़ने लगी कि 4 चरण में 1 करोड़ से अधिक मतदाता कैसे बढ़ गए, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। आज चुनाव आयोग ने 5वें चरण के कुल मतदाताओं की संख्या जारी कर दी। आयोग ने फिर से दोहराया कि कोई भी इस नंबर को नहीं बदल सकता है। यह नंबर सभी उम्मीदवारों के पास होता है, पर सवाल यह है कि आखिर चुनाव आयोग ने इतनी देरी क्यों की। फॉर्म 17C को लेकर कोर्ट में ऐसा क्यों कहा कि इसे सार्वजनिक करने की कानूनी बाध्यता नहीं है, इसकी सूची देने से इनकार क्यों किया। आज अचानक हुआ क्या कि आयोग का कहना है कि वोटर टर्नआउट ऐप पर डेटा नागरिकों के लिए उपलब्ध था, लेकिन आयोग को इसे अपनी वेबसाइट पर डालने से क्या परेशानी थी। आयोग ने इतना ही बताया है अभी तक कि कुल कितने वोटर थे और कितने वोटर ने मतदान किया। अब आते हैं 5वें चरण के मतदान पर। आयोग की आलोचना होती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है। लगता है इसी के संदर्भ में आयोग ने कहा कि वोटर टर्नआउट पर 13 बार प्रेस नोट जारी किया गया है। अगर चुनाव आयोग दिल्ली में भी आचार संहिता को ठीक से लागू नहीं करा सकता तो फिर इसे कहां लागू होना चाहिए। क्या मतदान केंद्र पर धार्मिक तस्वीर लगाने की इजाजत हो सकती है। 44 डिग्री तापमान झेलकर जब दिल्ली वाले मतदान करने निकले तो कई जगहों पर लोगों ने नोट किया कि राम के नाम के पोस्टर लगे हुए हैं। पूरी दुनिया में जगह जगह ये पोस्टर लगाए गए। ऐसा लगता है कि एक पार्टी के लिए सब कुछ फ्री है, बाकी फेयर की उम्मीद आप घर बैठकर करते रहिए। ये पोस्टर बहुत पुराने नहीं बल्कि 2-3 दिन पहले दिल्ली में कई जगहों पर लगाए गए। ऐसे ही पोस्टर यूपी में भी कुछ जगहों पर देखे गए, लेकिन जिस शहर में इतने पत्रकार रहते हैं, कैमरे हैं, वहां भी लोगों को यह आज पता चला जब राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मतदाताओं ने इसे रिकॉर्ड किया, भेजा। गोदी मीडिया के पत्रकारों ने क्या आते जाते इन पोस्टरों को देखा नहीं होगा। पूर्वी और उत्तरी पूर्वी दिल्ली में दीवारों को ऐसे पोस्टरों से पाट दिया गया जिन पर लिखा था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यह भी नहीं सोचा गया कि दुनिया में कौन है जो राम को ला सकता है। उसकी इतनी हैसियत कैसे हो गई राम को लाने की। आज तो 22 जनवरी भी नहीं है, 25 मई है। मुखर्जी नगर बस स्टॉप के पास की यह तस्वीर है। जाहिर है ये पोस्टर बीजेपी के लिए लगाए गए हैं। यह बसंत कुंज का सर्वोदय विद्यालय बूथ के बाहर की तस्वीर है। यहाँ पर पार्टी का कार्यकर्ता भगवान राम की तस्वीर लेकर बैठा है, जिस पर लिखा है जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। यही पोस्टर, यही तस्वीर दिल्ली के बाकी जगहों में बांटी गई है। तो क्या किसी एक जगह से इसे बांटा गया है। इससे पता चलता है कि मोदी की गारंटी वाले सैकड़ों होर्डिंग का कोई असर नहीं हुआ और वोट के समय राम के नाम की जरूरत पड़ गई। न्यूज लॉन्ड्री के अनमोल प्रीतम ने रिपोर्ट किया कि दिल्ली में कई लोगों को ऐसे पोस्टर आज ही दिखे। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के मनोज तिवारी, कांग्रेस के कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। अनमोल का कहना है कि यमुना बिहार में मतदान से एक दिन पहले पोस्टर लगाए गए। गोकुलपुरी फ्लाईओवर के खंबे पर ये पोस्टर लगाए गए। 3-4 दिन पहले लगाए गए हैं। काफी दूर तक ये पोस्टर लगे हुए हैं। क्या किसी अधिकारी को
यह पोस्टर नहीं दिखा क्या? उसे कोई नियम कानून याद नहीं आया? यही नहीं, आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो ट्वीट किया है कि इस तरह का थैला भी बांटा गया है, जिस पर लिखा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कौन लोग हैं जो थैला बांट रहे हैं? इतना थैला बांटा है दिल्ली में, क्या हम कभी जान पाएंगे? न्यूज लॉन्ड्री एक स्वतंत्र मीडिया समूह है जो दर्शकों की आर्थिक मदद से चलता है। उनके रिपोर्टर अनमोल प्रीतम ने वहां लोगों से इस बारे में बात की। लोगों का कहना है कि मतदान केंद्र के सामने ये पोस्टर लगे हैं। इससे भी आगे एक बूथ पर तो जहां नरेंद्र मोदी और मनोज तिवारी का पोस्टर लगा है, उसके साथ नीचे 2 पोस्टर लटका दिए गए हैं जो धार्मिक है। कमाल है, वोट के लिए राम के नाम का पोस्टर लटका दिया गया। जब चुनाव आयोग की परवाह नहीं तो नरेंद्र मोदी और मनोज तिवारी की तस्वीरों के बीच ही राम की तस्वीरें लगा देते। यही नहीं, बूथ पर मौजूद बीजेपी के नेता सूर्यकांत शर्मा ने स्वीकार कर लिया कि पोस्टर लगाए गए हैं। आपसे गुजारिश है कि आप बाकी की बातचीत न्यूज लॉन्ड्री पर ही जाकर देखिए, जो अनमोल प्रीतम ने रिपोर्ट 101% मैं खुद आपको हाथ से, मैं सूर्यकांत शर्मा आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने ये पोस्टर लगाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। मुझे नहीं लगता मैंने ये गलत लगाया, और जिन्हें लगता है उन्हें शायद राम के नाम से चिढ़ होगी। नहीं, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। भाई मैं राम भक्ति में पूरा डूब कर ये बात कह रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन हो सकता है इस पे ऐसा कुछ करे, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि राम का नाम लेना इलेक्शन के समय में गलत है। आप राम की पूजा करें, इसमें कुछ भी गलत नहीं, लेकिन मतदान केंद्र पर धार्मिक तस्वीरें लगाते हैं यह कानूनन गलत है। यह वोटिंग के दिन था, तो क्या 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी ऐसा काम नहीं किया कि अब काम की जगह पर राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं? इन्हें पता है धार्मिक पोस्टर लगाना सही नहीं, लेकिन यह भी पता है कि कोई विरोध करेगा तो उस पर ही लोग राम विरोधी होने का आरोप लगा देंगे। मगर लोगों को भी समझना होगा कि यह राम का राजनीतिक इस्तेमाल है। आपने काम नहीं किया है, जनता को परेशान किया, उससे बचने के लिए आप राम की तस्वीर आगे कर रहे हैं। वोट किसी को काम करने के लिए दिया जाता है। राम का नाम आप घर में लीजिए, त्योहारों में लीजिए, रामनवमी के दिन लीजिए, कोई नहीं रोकता, कोई मना नहीं करता। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने आज दूरदर्शन को इंटरव्यू दिया। इनके इंटरव्यू के सेट पर प्रधानमंत्री के पीछे प्रभु राम की मूर्ति रखी। अपने न्यूज चैनलों पर प्रधानमंत्री मोदी के कई इंटरव्यू देखे होंगे। अब बताइए कि किसी भी इंटरव्यू में राम की मूर्ति रखी दिखी थी क्या? हर इंटरव्यू में वोटिंग वाले राज्य के हिसाब से तस्वीरें बदल दी जाती। कभी शिव जी की तस्वीर होती है, कभी स्वर्ण मंदिर की। कितनी चालाकी से धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल कर मैसेज दिया जा रहा है। इतना सब करना ही है तो लू में लोगों को मतदान के लिए लाइनों में क्यों लगना? सीधे रिजल्ट ही जारी कर देते, अपने मन का कोई नंबर लिख देते। कौन रोक लेता? रोजगार की बात नहीं है, स्किल इंडिया की बात नहीं है, कहीं पर मेक इन इंडिया का नाम तक नहीं है। कितनों को रोजगार मिला, उसी का पोस्टर लग जाता। लेकिन आज के दिन पोस्टर लगाया गया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और प्रधानमंत्री अपने इंटरव्यू में अपने पीछे राम की मूर्ति रखते हैं। नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने एक वीडियो ट्वीट किया। सोमनाथ भारती ने मतदान केंद्र के भीतर एक थैले से कई पोस्टर निकाले। इसमें बीजेपी का ही प्रचार पोस्टर थे, जिन पर नई दिल्ली से उम्मीदवार बांसुरी स्वराज की तस्वीर है और मोदी की तस्वीरें हैं। एक पीस बाहर है, वहाँ से इधर से वहाँ से चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव कराओगे? सर आप बाहर नहीं, यहाँ से बाहर जाइए, ये सब अलाउड नहीं है, बाहर जाइए। सुना आपने? आवाज क्या आ रही है? अलाउड नहीं है।
क्या यह अलाउड है कि मतदान केंद्र के भीतर कोई बीजेपी का पोस्टर थैले में भरकर लेकर चला जाए? क्या इसलिए इस बार बूथ के भीतर मोबाइल फोन ले जाने से रोका गया है? अगर सोमनाथ भारती ने इसकी चेकिंग न की होती और वीडियो नहीं बनाया होता तो आपको कैसे पता चलता? सोमनाथ भारती ने यह भी आरोप लगाया कि बूथ नंबर 141 पर मतदान में काफी देरी लग रही है। एक आदमी को वोट डालने में 1 घंटा लग रहा है। मतदान जानबूझकर धीमा किया जा रहा है ताकि भाजपा के खिलाफ कम वोट पड़े। मुंबई में भी यही देखने को मिला। जब मतदान धीमा हुआ तब उद्धव ठाकरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि जहां भी इंडिया गठबंधन मजबूत है वहां मतदान धीमा किया जा रहा है। मुंबई के बाद अब दिल्ली से भी यही शिकायत मिल रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल ने भी ट्वीट किया कि चांदनी चौक लोकसभा के पोलिंग बूथ पर जहां जहां ज्यादातर वोट कांग्रेस के हैं वहां पर जानबूझकर स्लो पोलिंग करवाई जा रही है। बीजेपी की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। यही बात है बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने कही। मतदान धीमा कराने का आरोप लगाया है। एक अघोषित तरीके से ये कहा गया है कि जहां जहां पर इंडिया अलायंस के वोट पड़ रहे हैं उसको स्लो कराया जाए और ये डायरेक्शन ऊपर से नीचे तक है। हम इसकी निगरानी कर रहे हैं। जो हमें जानकारी मिली हमने देश की जनता को बताया, दिल्ली की जनता को बताया। हम इलेक्शन कमिश्नर से और जो मतदान का सभी अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि मतदान स्मूथ होना चाहिए। जनतंत्र में जनतांत्रिक अधिकार जो लोगों का है उसको आप स्लो करने की कोशिश मत कीजिए, उसको रोकने की कोशिश मत कीजिए। संजीव झा का बयान है कि अघोषित तरीके से ऊपर से यह कहा गया है कि जहां इंडिया अलायंस के वोट पड़ रहे हैं उसे स्लो करवाया जाए, लेकिन हम इसकी निगरानी कर रहे हैं। क्या मतदान धीमा करने में कोई पैटर्न नजर आ रहा है? इस बार कोई तरीका निकाला गया है कि वोटिंग धीमा कर दिया जाए। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? एक तरफ अपील पर अपील कि मतदान में हिस्सेदारी लीजिए, मगर मतदान केंद्रों से धीमे मतदान की शिकायतें आ रही हैं। सीलमपुर में भी लोग शिकायत कर रहे थे कि मतदान काफी धीमा हो रहा है। क्यों लग रहा है, क्या हुआ? लाइन इतनी लंबी क्यों है? लाइन इतनी लंबी इसलिए है क्योंकि वहाँ अधिकारी लोग सही तरीके से ढंग से काम नहीं कर रहे। जो मुस्लिम इलाके हैं उनके अंदर वोटिंग स्लो कराते हैं ताकि लोग परेशान होकर वोटिंग करने ना आए। मैं सुबह से 3 बार आ चुका हूँ, लेकिन तीनों बार में ये हुआ है कि इससे भी लंबी लाइन थी, वापस चले गए। सीपीएम नेता वृंदा करात ने आरोप लगाया कि ईवीएम की बैटरी कम हो गई। उन्होंने शिकायत की है आयोग से। सुबह सुबह बैटरी डाउन है। मैंने शिकायत की, अपने ट्विटर पर लिखती हैं 9:15 बजे से बैटरी डाउन कैसे हो सकती है? लोग गर्मी में खड़े हैं। आयोग की तैयारी दिल्ली शहर में ही नहीं है। इसके अलावा कई लोगों ने शिकायत की है कि वे कई बार से वोट डालते रहे मगर इस बार उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। क्या हम कभी जान पाएंगे कि किन लोगों के नाम काट दिए गए और उसका नतीजे पर क्या असर पड़ा? ऐसी शिकायतों पर ना तो हंगामा मचता है ना कोई तुरंत कार्रवाई करता है। दिल्ली के मतदान केंद्रों से एक और चीज का अंदाजा मिलता है। यहाँ के सरकारी स्कूलों की इमारतें देश के बाकी जिलों के स्कूलों से काफी अलग और बेहतर नजर आती। इसलिए यहाँ का कोई भी मतदान केंद्र आपको सजा संवरा लगेगा कि कैंपस बेहतर नजर आते हैं। इसी के साथ मतदान केंद्रों पर राजधानी की संपन्नता भी नजर आती है। लोग तैयार होकर वोट डालने आए। लोग इस बात को लेकर भी सचेत दिखे कि वे मतदान करने आए हैं। ठीक से दिखें। सेल्फी पॉइंट पर जाकर लोगों ने सेल्फी भी खूब खिंचवाई। मतदान केंद्रों की तस्वीरों के बहाने जब आप देश के स्कूलों में मतदान के लिए जाते रास्तों का हाल देखते हैं तो अंदाजा होता है कि हमें अभी भी कितनी यात्राएं तय करनी है। दिल्ली की एक और खूबी है, आपको यहाँ शेष भारत का हाल दिख जाता है। तो इस टॉप से दौड़ते भागते महानगर को देखिए,
पता चलता है कि मतदान की छुट्टी का मजा भी लिया जा रहा है। दिल्ली में अलग अलग राज्यों के से आए लोग रहते हैं। यहाँ के नतीजे से अंदाजा हो सकता है इस बार सरकार किसकी बनेगी। अनिंदो चक्रवर्ती ने ट्वीट किया है कि 1996, 1998, 99 में बीजेपी दिल्ली में जीत गई। कांग्रेस 2004, 2009 में जीती। इस बार 7 सीटें एक पार्टी को जाएंगी या कुछ इंडिया गठबंधन को और कुछ बीजेपी को, या फिर 7 सीटें दोबारा से एक ही पक्ष में जाने वाली हैं। 4 जून को पता चलेगा। आज दिल्ली में 44 डिग्री तापमान था। हीट वेव की चेतावनी थी। भयंकर लू चल रही थी जिसका असर मतदान की गति पर भी दिखा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी दिल्ली में मतदान किया। उनका कलर कोऑर्डिनेशन बहुत सुंदर था। हरा रंग खिल रहा था। रंगों का यह चुनाव मौसम हिसाब से किया गया लगता था। गर्मी में हरा दुर्लभ हो जाता है। चुनाव आयोग का कुर्ता और बंडी का रंग वाकई लाजवाब और दर्शनीय लग रहा। इस चुनाव में चुनाव आयुक्तों ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन वोट डालने के बाद उन्होंने पीटीआई और एएनआई से बात की है। आज ही दूरदर्शन से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस बार अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन को विवादों में रखकर अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश की है। चुनाव आयोग का बचाव प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग ने अपनी अब तक की एकमात्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलोचनाओं का स्वागत किया था। और ये बात है कि उसके बाद अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की है। We are also conscious that on social media, in democracy, there is a full freedom to criticize anybody, including criticizing us. Why not? If we are doing wrong, criticize us. 16 मार्च की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप में ऐतिहासिक थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था आलोचना करने की पूरी आजादी है, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं आयोग की आलोचना कर विपक्ष कमाई कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कब क्या बोल देंगे अब पता नहीं चलता। इसी तरह उन्होंने बिहार के विक्रम जिले में कुछ बोल दिया कि विपक्ष वोट के लिए मुजरा कर रहा है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। बताइए ये कोई बात हुई? मोदी जी ने अपने राजनीतिक जीवन में वोट के लिए किसे मुजरा करते देख लिया। मतलब कहां से यह शब्द लाते हैं। अब लगता है पीएम साहब की आलोचना छोड़कर वहीं चला जाए जहां से ये शब्द लाते हैं। पवन खेड़ा भी आलोचना करते हुए लड़खड़ाने लगे। आखिर उनकी कितनी बातों की आलोचना की जाए। आज मुजरा बोल रहे हैं, इससे पहले परमात्मा बोल रहे थे, परसों पता नहीं क्या बोलेंगे। इस टाइम में प्रवक्ता होना वाकई झमेले का काम हो गया है। आज प्रधानमंत्री ने फिर से उनकी जुबान फिसली या क्या कहें अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी शायद आदत नहीं है धूप में जाकर प्रचार करने की। राहुल गांधी की तो आदत है 4000 किलोमीटर वो पैदल चले। प्रधानमंत्री को शायद अब प्रचार से थकान बढ़ गई है। जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, मुजरा करेगी कांग्रेस पार्टी, इस तरह के शब्द प्रधानमंत्री की पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देते। प्रधानमंत्री को मुझे लगता है अब आराम की जरूरत है, और मैं अमित शाह जी और नड्डा जी दोनों से आग्रह करूंगा, अगर आपकी थोड़ी सी भी वो सुनते हों तो उनका तुरंत इलाज कराएं। उनको इलाज की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी थक चुके हैं, बीमार हैं। आज आपने मोदी जी का भाषण सुना, बिहार में भाषण दिए। आपने सुना होगा, मैं आ रही थी यहां, मैं उनका बिहार का भाषण देख रही थी, और ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री पद का पूरा देश आदर करता है, हम भी आदर करते हैं। आपकी आस्था, आपकी आशाएं
मोदी जी से एक समय में जुड़ी हुई थी। क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पद की गरिमा रखे, पद की मर्यादा रखे? आज जिस जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अफसोस की बात यह है बहनों और भाइयों कि इनकी असलियत दिखाई देने लगी है। और मैं मोदी जी को कहना चाहती हूं कि मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। आपने देश को कहा है कि देश आपका परिवार है, परिवार समान है। परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा परिवार के सदस्यों के प्रति और परिवार के सदस्यों के उनके प्रति एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए, वो हमेशा रखनी चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने मीडिया से कहा कि गर्मी के हिसाब से तैयारी की गई है, ORS का भी इंतजाम है, पीने के लिए पानी भी है, शामियाने भी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी कहा कि उन्होंने रील भेजकर लोगों को बुलाया है, तो फिर मतदान में इतना वक्त लगने की शिकायतें क्यों आ रही हैं? चुनाव आयोग को तुरंत ही यह सफाई देनी चाहिए कि दिल्ली में जो धार्मिक पोस्टर लगे हैं वो आचार संहिता के अनुकूल हैं या गलत। राहुल गांधी ने आज सोनिया गांधी के साथ मतदान किया। दोनों ने पहली बार झाड़ू के लिए बटन दबाया होगा, क्योंकि इस सीट से कांग्रेस और आप के इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। राहुल ने ट्वीट किया, मां और मैंने लोकतंत्र के इस महापर्व में वोट डालकर अपना योगदान दिया। आप सब भी बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलिए, अपने अधिकार और परिवार के भविष्य के लिए वोट कीजिए। अरविंद केजरीवाल ने भी अपने परिवार के साथ वोट किया, लेकिन उनकी मां वोट नहीं डाल पाई। अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि मां की तबीयत खराब थी, मैंने तानाशाही, बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ वोट डाला है। आप भी वोट डालने जरूर जाइए। मनोज तिवारी ने भी ट्वीट किया है, पहले मतदान फिर जलपान, लोकतंत्र के महापर्व में मत देकर मैंने अपने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाया। आप सभी मतदाताओं से निवेदन है कि सशक्त, समृद्ध, सुरक्षित और विकसित भारत के निर्माण के लिए आप भी मतदान करें। कन्हैया कुमार और गोपाल राय ने भी एक साथ मतदान किया और अपनी तस्वीर ट्विटर के जरिए भेजी। क्या आपको पता था कि जो पहला वोट डालेगा उसे सर्टिफिकेट मिलेगा? मैं मिस कर गया, पता नहीं था। चुनाव आयोग ने निश्चय ही इसका प्रचार किया होगा, लेकिन क्या क्या नोट करें, मोदी जी के ही प्रचार से फुर्सत नहीं मिलती। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सुबह ही वोट डालने के बाद अपनी तस्वीर ट्विटर पर साझा की, जिसमें वे मतदान केंद्र पर मिला प्राउड टू बी फर्स्ट मेल वोटर का सर्टिफिकेट लिए खड़े दिख रहे हैं। मेल वोटर का उन्होंने वोटरों से रिकॉर्ड टर्नआउट में वोट करने की अपील की। उनके इस ट्वीट के नीचे सनातन धर्मी ब्रैकेट में मोदी का परिवार नाम के एक हैंडल ने चुनाव आयोग को टैग करते हुए ट्वीट किया, मैं भी अपने पोलिंग बूथ पर पहला वोटर था, लेकिन मुझे ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला। दिल्ली में 3 बजे तक 49% मतदान हुआ। यहाँ मतदान का प्रतिशत छोड़ दीजिए, प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए। दिल्ली में तो कम से कम आचार संहिता को लेकर सख्ती होनी चाहिए। चुनाव की प्रक्रिया संदेहों से ऊपर हो, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, न कि प्रतिशत में कितना वोट पड़ा। जरूर मतदान का धीमा होना चिंता का विषय है। जब भगवान जगन्नाथ को मोदी का वक्त बताने की गुस्ताखी करने वाले संबित पात्रा तक कहने लग जाएं कि पूरी लोकसभा क्षेत्र में ईवीएम मशीनें काम नहीं कर रही, तब उन्हें याद करना चाहिए कि रायबरेली में भी मतदान शुरू होने के बाद 40 से अधिक ईवीएम मशीनें बदली गई थी, खराब हो गई थी। संबित पात्रा ने आरोप तो नहीं लगाया, लेकिन यह जरूर कहा कि मशीनें काम नहीं कर रही हैं, तो लोग वापस जा रहे हैं। यही आरोप तो मुंबई में लगा था कि मतदान धीमा हो रहा है, लोग वापस जा रहे हैं। दिल्ली के नतीजे बताएंगे कि यहाँ जमीन पर कांग्रेस के समर्थकों ने आपको कितना वोट किया।
और आपके मतदाताओं ने कांग्रेस को कितना वोट किया। दिल्ली में शाम 5 बजे तक किसी भी सीट पर 60% से अधिक का मतदान नहीं हुआ था। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सबसे अधिक मतदान हुआ, करीब 58%। सबसे कम मतदान नई दिल्ली सीट पर हुआ, 50.4%। चांदनी चौक सीट पर भी कम मतदान हुआ, करीब 53.3%। दिल्ली में मतदान क्यों कम हुआ? क्या इस वजह से ही मतदान धीमा हुआ? नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बगल में बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।